हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार द कॉन्सेप्ट यू नीड में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उसको पहचानना सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ भूमिका बना लेते हैं और जो कि कॉन्सेप्ट का काम करेगा, और जिसके उपरांत हम लोग ये सीख जाएंगे कि कोई संख्या को कैसे पहचानें कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, 1 से 25 तक का स्क्वायर हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे, और 1 से 25 तक का स्क्वायर जो है यही स्क्वायर का ब्रह्मांड है। वर्ग का ब्रह्मांड, वर्ग का संसार यही है। यहीं से हम लोग ये पहचानना सीख जाएंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। उसका क्लू हमको यहीं से मिल जाएगा 1 से 25 तक के स्क्वायर में ही हमको ये क्लू मिल जाएगा कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। कैसे क्लू मिलेगा फ्रेंड्स? देखिए, अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल के लिए 256 का स्क्वायर लेते हैं हम लोग, जो होता है 36। हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर के जो भी आया है स्क्वायर, उसमें देखेंगे उसका लास्ट 2 डिजिट 36 है क्या, किसी का भी लास्ट 2 डिजिट 36 है क्या, देखते हैं यहाँ पे। हाँ, 36 है, देखिए, चौका। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पूर्ण स्क्वायर हो सकता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 32, 37, 61। अब देखेंगे यहां से पूरा इस संसार में किसी का भी लास्ट 2 डिजिट 61 है क्या? देखिए, देखिए 61 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पूर्ण स्क्वायर हो सकता है। और कोई एग्जांपल लेते हैं 20, 43, 04। देखेंगे इस संसार में कि 04 कहीं है क्या? हाँ, देखिए यहाँ पे 04 है, तो ये भी पूर्ण स्क्वायर हो सकता है। और कोई एग्जांपल लेते हैं 32, 26, 62, ये लिए। अब देखते हैं कि संसार में कहीं पे 62 है क्या लास्ट का 2 डिजिट? तो देखिए, कहीं पे 62 नहीं है, यानी ये पूर्ण स्क्वायर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस संसार में कहीं भी लास्ट 2 डिजिट 35 है क्या? कहीं नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण स्क्वायर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस संसार में कहीं भी लास्ट 2 डिजिट 84 है क्या? देखिए, यहाँ पे मिल गया 84, यानी ये पूर्ण स्क्वायर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट इस संसार में मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है तो वो पूर्ण स्क्वायर हो सकता है, नहीं मिल रहा है तो पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि दाएं का 2 डिजिट जो हम लोग खोजेंगे
कि लास्ट 2 डिजिट क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो वो 23 संख्या मात्र है, गिना हुआ 23 संख्या है। वही 23 ठो अगर है तो पूर्ण स्क्वायर हो सकता है, अगर 23 में कोई नहीं है तो वो पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा। तो वो 23 संख्या क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, दाएं का 2 डिजिट क्या होना चाहिए पूर्ण स्क्वायर के लिए। और ऐसा हम लोग के पास 23 नंबर है, 23 याद कर लेंगे। देखिए क्या क्या है, 0 0 0 1 0 4 0 9 16 21 24 25 29 36 41 44 49 56 61 64 69 76 81 84 89 96। सॉरी फ्रेंड्स, ये 22 नंबर है, 23 नहीं, जबकि 22 नंबर है। और ये 22 नंबर का लिस्ट है। अगर किसी संख्या के अंत का लास्ट 2 डिजिट इसमें से कोई है तो वो पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्ण स्क्वायर हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। और इसको देखिए, याद करने का आसान तरीका क्या है। 1 41 81 40 का अंतर, 4 44 84 40 का अंतर, 9 49 89 40 का अंतर, 16 56 96 40 का अंतर। देखिए इस तरह 40 का अंतर है यहाँ पे सब में, तो याद करना भी बहुत आसान है। तो क्या सर सिर्फ यही देखेंगे? नहीं, हम लोग और एक चीज़ देखेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग जब भी ऐसा सवाल बनाएंगे तो इलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। हम लोग जो गलत है उसको छांटेंगे, सारा गलत छांट करके जो बचा वो सही आंसर होगा। इसलिए और एक हम लोग चीज़ देखते हैं, और एक चीज़ से हम लोग पहचानना सीखेंगे। देखते हैं अगला चीज़ क्या है। वो है कि सम टू 1 डिजिट, सम टू 1 डिजिट या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। अगर सम टू 1 डिजिट 1 1 4 7 9 इसमें से कोई हुआ तो समझ लीजिए कि वो पूर्ण स्क्वायर है, और नहीं तो वो पूर्ण स्क्वायर नहीं है, नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सर सम टू 1 डिजिट का क्या मतलब है? सम टू 1 डिजिट का मतलब ये है कि हम लोग जोड़ते जाएंगे जब तक कि एक डिजिट तक ना पहुंचे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम लोग 225 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 4 और 5 9, एक डिजिट तक पहुँच गए। देखिए 9 तक पहुँचे, यानी 9 हुआ। देखिए तो 9 है यहाँ पे, हाँ, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखते हैं, 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 और 6 25। देखिए 25 आया, 25 में क्या है, 2 और 5, 2 5 को जोड़ेंगे फिर तो 7। देखिए 1 डिजिट तक पहुंच रहे हैं, इसलिए बोले सम टू 1 डिजिट, 1 डिजिट तक पहुंच रहे हैं। तो ये कि 7, देखिए तो 7 है क्या, हाँ है, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं इसमें 3 2 5, 2 7, 6 13,
6 19 2 21, 21 आया। अभी दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 कहीं पे नहीं, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फिर। 3 2 5, 3 8, 7 15, 6 21 और 1 22, 22। ये दोनों को जोड़ देंगे, सम टू 1 डिजिट कर देंगे, 1 डिजिट तक पहुंचाएंगे जोड़ करके। 2 2 4, 4 यहाँ पे है, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है। इसको देखते हैं फ्रेंड्स। 9 6 15, 2 17, 3 20, 3 23 और 5 28। 28 में क्या आ गया? 2 8। 2 8 में देखिए फिर यहाँ पे कितना हो गया? 10। 10 में फिर 1 0 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 1 1 यहाँ पे है, लेकिन हम लोग यहाँ इसको गलत निकालें। देखिए जोड़ने में कहीं गलती किए होंगे। 9 6 15, 9 6 15, 2 17, 3 20, 3 23, 5 28। 28 में 2 8 हो गया 10। 10 मतलब 1। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि हो सकता है, लेकिन हम लिखें कि नहीं, तो किस कारण से नहीं लिखें? कि देखिए इसका लास्ट में क्या 35, जबकि 35 यहाँ पे कहीं पे है नहीं है। ठीक, इसलिए इसको काटे थे। तो देखिए दोनों हम चीज़ देखेंगे, ये भी देखेंगे और ये भी देख रहे हैं, है ना। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से काम कर रहे हैं, यहाँ से काट दिए, ये नहीं हो, गलत हो गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। इसमें 1 और 4, देखिए इसको तो देखना ही नहीं था हम लोग को, क्योंकि यहाँ 35 ऐसे ही कट जा रहा था, शुरू में ही कट जा रहा था, तो इसको जोड़ना भी नहीं चाहिए था। अभी यहाँ देखते हैं। इसमें 1 4 5 और 8 13 और 8 21 और 4 25। 25 को एक 1 डिजिट तक ले जाते हैं, ये हो गया 7। 7 है, ठीक, यानी ये हो सकता है। अब इस पर आधारित हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर ये क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो नियम था हम लोग उसको लिख लिए ऊपर में, यहीं से वेरीफाई करने के लिए। देखिए पहला है 98 93 78। देखिए लास्ट 2 डिजिट सबसे पहले देखेंगे। 78 कहीं आता है क्या? 76 के बाद डायरेक्ट 81। 78 नहीं है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एलिमिनेट कर दिए इसको। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे फ्रेंड्स। कौन नहीं है उसको अलग कर देंगे, जो लास्ट में बचेगा वो हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे 18 है कहीं पे। 16 के बाद डायरेक्ट 21 से 18 नहीं है, तो ये भी कैंसिल। अब देखिए 49 है कहीं पे। 49 है फ्रेंड्स, यानी ये हो सकता है। फिर देखते हैं इसे, ये भी है क्या? ये तो अभी तक एलिमिनेट नहीं किए हैं। 76, देखिए 76। अब देखिए ये बोल रहा है दोनों का दोनों हो सकता है। अब हम लगाएंगे सम टू 1 डिजिट मेथड। अब इसको जोड़ते हैं। 8 और 4 12 और 2 14, 4 18, 9 27। 1 डिजिट तक पहुंचाएंगे, 2 और 7 9 को 7 को जोड़ करके ये 9 तक पहुंच गया। 9 है, यानी ये इस सम टू 1 डिजिट में बताया ये है। इसको करते हैं सम टू 1 डिजिट। 1 1 2, 2 9 11, 7 18, 6 24। इसको 1 डिजिट तक ले जाते हैं जोड़ के। 4 2 6। 6 है क्या फ्रेंड्स यहाँ सम टू 1 डिजिट? नहीं, यानी ये गलत। तो सही आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए फ्रेंड्स हम लोग। देखिए इसको देखते हैं, इसमें वेरीफाई करते हैं कौन परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए इसमें देखते हैं सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट 35। 35 है क्या लिस्ट में? 29 के बाद डायरेक्ट 36। 35 नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए 36 है क्या लिस्ट में? 36 है, ये हो सकता है। ये भी 36 है, ये भी हो सकता है। देखिए 42 नहीं है फ्रेंड्स, यानी ये नहीं हो सकता है। अभी दोनों में हम लोग देखेंगे। सम टू 1 डिजिट मेथड लगाएंगे। 2 और 4 6, 3 9,
3 12 और 6 18। फिर इसको 1 डिजिट तक ले जाएंगे, 9। 9 है क्या सम टू 1 डिजिट में है, तो ये आंसर हो सकता है। अब इसको देखते हैं, 5 7 12, 5 17, 3 20 और 6 26। 5 7 12, 8 8 हुआ फ्रेंड्स। 8 तो इस लिस्ट में नहीं है, यानी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। तो आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं दोस्तों, लेकिन समाप्त करने से पहले आप फटाफट से इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।